हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं वो तो अपनी तैयारी करते रहें, और जिनको डाउट है वो मेरे वीडियो को देख लें और अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, एक खुशखबरी के साथ बताऊँ तो मैं, आपका रिजल्ट हो सकता है आपका कॉमन कट ऑफ पर आधारित हुआ। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो आपके जो नोटिफिकेशन में डिसाइड हुए थे वो आप देख सकते हैं 40-30 या 30-30-25 इस प्रकार से हैं। तो उन पर आधारित हुआ। तो दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के कुछ 3-4% बढ़ाकर वहीं रिजल्ट रोक दिया जाएगा अगर कॉमन कट ऑफ बनती है तो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन की जो कट ऑफ, ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ है एक ही हुआ है, लेकिन कट ऑफ होती है वो एक एक ही नहीं बन पाएगी, कट ऑफ बनेगी अलग अलग। तो कट ऑफ अलग अलग ना घोषित करें उस, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग घोषित करते हैं तो यहाँ पर बच्चों को छांटने में दिक्कत होगी। किस प्रकार से डिसाइड करेंगे कितने बच्चे ना किस प्रकार से पेपर दिया, क्योंकि पेपर सबका कॉमन ही हुआ है। तो हो सकता है आपका जो रिजल्ट है दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के आधार पर हो जाए, जिस प्रकार से एएलपी भर्ती 2018 का हुआ था। वहाँ पर भी इसी प्रकार से ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे जिनके चक्कर में इस प्रकार से निर्णय लेने पड़े थे बोर्ड को। इस प्रकार से यहाँ पर भी हो सकता है बोर्ड क्योंकि जल्दबाजी में इन्होंने भर्ती तो निकाल दी है ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन की मिक्स करके, लेकिन कॉमन कट ऑफ पर आधारित में कुछ यहाँ पर रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है। तो अगर दोस्तों इस प्रकार से होता है तो आपका रिजल्ट जो मैं आपको बता दूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पर रुक सकता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखते रहें, जो भी चैनल पर नए आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। एक तरीके से दोस्तों ये आपका मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो स्टूडेंट तैयारी को छोड़ चुके हैं, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट का इंतजार मत करिए दोस्तों, अगर आपके मार्क्स मिनिमम के पास पास हैं तो अपनी तैयारी को जारी रखिए। मैं आपको ए टू जेड एक एक चीज़ें समझाता हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले आपको बताता हूँ एप्लीकेशन, आपको पता होगी दोस्तों 1,25,00,000 भरे गए थे। अटेंडेंस की बात बता दूँ तो मैं आपको अटेंडेंस ये जो 45% से 50% मैं बता रहा हूँ, ये खुद ही आरआरबी बोर्ड के चेयरमैन ने ये मीडिया न्यूज एजेंसी को बताया था। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 45 से 50% से ऊपर नहीं है वो अटेंडेंस इसकी, 50% से नीचे नीचे इसकी अटेंडेंस है। उसके बाद जो अप्रॉक्स बात करें तो उन्होंने बताया था कि 50 से 55 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो जो जब उन्होंने एक न्यूज एजेंसी यानी कि मीडिया को बताया है, तो हो सकता है कुछ सही हो, गलत तो पता ही करेंगी दोस्तों कोई, क्योंकि बाद में जब आंकड़े आते हैं तो उनके ऊपर उंगली उठ जाती है। तो इसकी वजह से और CBT 2 को दोस्तों 20 गुना यानी कि स्टूडेंट लिए, यानी आपकी टोटल वैकेंसी आपकी 35,200, यानी कि 7,04,000 स्टूडेंट लिए जाने हैं अगर आपका नॉर्मल रिजल्ट जारी होता है तो, जब कॉमन कट ऑफ नहीं होगी तब। टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे इस जून से। आरआरबी रांची की बात करेंगे दोस्तों आज, तो इसमें आपके 4,70,267 फॉर्म फिलअप हुए थे, जिसमें से अटेंडेंस गई है RTI के अकॉर्डिंग 55%, यानी कि 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है इस जून से। और कितने एग्ज़ाम देंगे आपके CBT 2 में बैठेंगे, वो बैठेंगे 27,720। तो ये भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर 1,386 वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की। लास्ट ईयर आपकी 562 थी, इस बार आपकी 1,386 है। तो लास्ट ईयर से तो आपकी इस बार ज़्यादा है। और ये वो कट ऑफ है दोस्तों जो अगर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बनती है। यदि यदि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, वो एलपी फैक्टर पे लागू होगी। वो आपको दिखा देता हूँ पहले। वो ये है कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स और पदों की संख्या के आधार पर NTPC CBT बनकर रिजल्ट जारी हो सकता है, जिसमें इसमें होगा क्या कि ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन की कॉमन कट ऑफ डिक्लेयर कर दी जाएगी इस प्रकार से कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके मांगे गए थे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये थे आपके जनरल कैटेगरी के लिए 40% थे, और इनकी कट ऑफ बन सकती है 40 से 50, मैक्सिमम 50। EWS के लिए भी 40% थे, इनकी बन सकती है 40 से 43%। OBC के लिए 30% थे, तो इनकी बन सकती है 35 से 40%। SC के लिए 30% थे क्वालिफाइंग मार्क्स, इनकी बन सकती है 30 से 35%। और ST के लिए थे 25%, इनकी बन सकती है 30 से 35%। ये अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे कट ऑफ बनती है, यानी कॉमन कट ऑफ की बात होती है ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन को बेस मानकर, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने एग्ज़ाम एक ही दिया है लेकिन रिजल्ट इनका अलग अलग जारी करना है। इसके चक्कर में हो सकता है कि विवाद हुआ तो ये इस प्रकार से आपकी कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगी जो ALP टेक्नीशियन 2018 भर्ती में हुआ था। और अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है सीटों की संख्या के आधार पर, तो आपकी कट ऑफ ये वाली बनेगी 2016 की आपकी, जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन बेस हुआ था तब। ट्वेल्थ की जो वैकेंसी नहीं थी उस समय, तब ये कट ऑफ बनी थी आपकी। लेकिन इस बार आपकी ट्वेल्थ की वैकेंसी होने की वजह से आपकी जो कट ऑफ बन सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। यानी कि लास्ट ईयर आपकी जनरल की 63 पे गई थी, तो इस बार आपकी 60 से नीचे रहेगी, 59 के आसपास। और EWS तो इस बार इस सेक्शन को जरा, जिसके भी 44 प्लस रॉ मार्क्स हैं वो अगर उनके 52 से 55 कट ऑफ बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी।
और ओबीसी की 56 लास्ट ईयर गई थी। इस बार अगर आपकी 45 प्लस रॉ मार्क्स हैं तो 53 से 56 बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। इसी प्रकार से एसएससी है, 45.48 लास्ट ईयर की थी। इस बार आपकी 37 प्लस अगर रॉ मार्क्स हैं तो आपकी 40 से 43 बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। इसी प्रकार से एसटी की है, 2016 में 48 पॉइंट पर रुकी थी। इस बार आपकी 32 प्लस रॉ मार्क्स नहीं है, तो अभी अपना तैयारी जारी रखिए। 38 से 41 के बीच में अपनी कट ऑफ बन सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और जो दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स सवाल करते हैं जो एक्स सर्विसमैन PWD है, तो इनकी कट ऑफ अगर आप देखे जाएँ दोस्तों तो मिनिमम से भी नीचे चली जाती है, जितनी इनकी मार्क्स की रिक्वायर्ड होती है, मतलब 40%, 30% कैटेगरी वाइज, तो उससे भी नीचे चली जाती है, क्योंकि जितनी इनकी संख्या मांगी जाती है उससे भी कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। इतने एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट होते नहीं हैं। चक्कर ये है इसकी वजह से इनकी कट ऑफ है वो 40 से 42 इसी के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। करियर पे टेक्नीशियन वाला फैक्टर लागू होता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी उम्मीद। और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद बताऊँ तो 90% दोस्तों चांस है आपके, 90% कि आपका ELP टेक्नीशियन फैक्टर लागू होगा, यानी कि ये 12th और ग्रेजुएशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर भी यही फैक्टर हुआ था लागू। और जो मतलब खबरें लीकेज हुई है वहाँ पर भी यही हुआ है कि इसी की वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। तो रिजल्ट डिले होने के कारण आपका यही कट ऑफ हम किस प्रकार से छाँटें। तो कट ऑफ और चुनाव का मौसम है इस समय, आपका दोस्तों चुनाव चल रहा है, तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको खुश करने के लिए किसी भी प्रकार से जल्दी कुछ ऐसे निर्णय ले ले जिससे कि स्टूडेंट खुश हो जाए। एक तो एग्ज़ाम भी काफ़ी दिनों के बाद डेट भी निकली है और आपका कोरोना ही बढ़ रहा है, तो दोस्तों अपने अच्छे से तैयारी घर भी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने से बचिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करते रहेंगे वो तो अच्छा ही रहेगा। और हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो समय पर हो जाए, क्योंकि कोरोना अभी बढ़ रहा है आपका, बाद में हो सकता है डाउन हो जाए जल्दी। और रही दोस्तों आपकी वैकेंसी की बात, तो 10+2 की वैकेंसी आपको पता ही कि 10,000, मात्र 10,628 वैकेंसी हैं। और आपकी जो ग्रेजुएशन की है वो आपकी 24,000 वैकेंसी है, लगभग 25,000, तो ये काफ़ी वैकेंसी दोस्तों। और इसमें आपकी जो 5 पोस्ट हैं आपकी 12th बेसिस पे, लेवल 3 तक की पोस्ट होती हैं वो 12th बेसिस पे होती है, यानी कि ग्रुप सी में। और ये आपकी जो पोस्ट है ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, यानी कि लेवल 4 के बाद जो होती हैं वो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती हैं, और जिसमें आपकी 24,600 हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें आपको, ये आपके 20 गुना स्टूडेंट आपके CBT 2 के लिए बैठने हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट CBT 2 में बैठेंगे जो वहाँ से पास होंगे वो 8 गुना, टोटल वैकेंसी के 8 गुना लिए जाएंगे, यानी कि 35,000 के 8 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे वो आपके अगले चरण के लिए। हर जितनी पोस्ट है यहाँ पर भी उसके 8 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे आगे थर्ड स्टेज के लिए। और आप उसके बाद दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होना है वो किस प्रकार से होना है मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, तो इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका जो एग्ज़ाम होना है वो आपका कॉमन होगा ऑल लेवल 2 पोस्ट, यानी कि लेवल 2 की जो पोस्ट हैं आपकी 4 पोस्ट हैं आपकी, इसके लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा एक। उसमें आपकी उसके बाद होगी टाइपिंग। इसके बाद इसी प्रकार से आपका लेवल 3 है, ये भी आपकी सेपरेट होगा आपका लेवल 3 का एग्ज़ाम, क्योंकि ये कमर्शियल कम टिकट क्लियर का एग्ज़ाम है। और इसके बाद आपका ट्रैफिक असिस्टेंट होता है TA, ये होगा सेपरेट लेवल 4, ये लेवल 4 की जॉब है, ये भी सेपरेट होगा आपका। और जो लेवल 5 की है उसके लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा आपका लेवल 5 के लिए, मतलब हर लेवल का एग्ज़ाम आपका कॉमन होगा। और इस प्रकार से आपका 6 का भी कॉमन होगा। 6 में आपकी 2 पोस्ट हैं सिर्फ, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से, और हमने लेवल 6 का बहुत जॉब भरा है सबसे पहले, तो आपको सिर्फ लेवल 6 का ही देना है, उसके नीचे आपके मार्क्स वहाँ पर लाई करते जाएंगे कि किस प्रकार से रखें और कि इसमें भी नंबर आ जाए। तो जिसमें भी आपका नंबर आता है, अगर लेवल 6 में नहीं आता है तो इसमें आता है, या फिर लेवल 5 में आता है तो वहाँ पर आपको सीट दे दी जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों आपको इस तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे, ये नहीं सबको अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी दोस्तों, मुझको आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी। क्वेश्चन वगैरह पूछनी हो तो आप कमेंट में लाकर पूछ सकते हैं। ये सिलेबस तो आपका सेम ही है, बस आपके क्वेश्चन और संख्या बढ़ा दी गई है। तब CBT 1 में आपकी 100 क्वेश्चन थे और CBT 2 में आपके क्वेश्चन की संख्या दोस्तों 120 कर दी गई है। बस यहाँ पर आपको ये चीज़ें बढ़ी हैं। टाइम आपका 90 मिनट है, क्वेश्चन की संख्या बस 120 मिनट कर दी गई है। तो मैंने आपके लिए दोस्तों मोटिवेशन वीडियो बनाया है एक तरीके से।